हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। धर्म के नाम पर धोखा, शादी के नाम पर शोषण, धर्म बदलने का तिकड़म, नहीं चलेगा लव जिहाद, कानून से इलाज, बंद होगा लव जिहाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। देश के अलग अलग राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून या तो बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में तो यूपी से भी ज्यादा कड़ा कानून लाने की तैयारी चल रही है। पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। शिवराज के राज में अब लव जिहाद नहीं। मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। यूपी की तर्ज पर अब एमपी में भी कड़े कानून की तैयारी। लव जिहाद के दोषियों को मिलेगी 10 साल की सजा। उन विवाहों को कराने वाले गुरु, पादरी, मौलवी या काजी, इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद को अपराध घोषित करने की तैयारी हो चुकी है। कल गृह मंत्रालय में इसको लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया। अब इस बिल को कैबिनेट में पेश किया जाएगा और फिर अगले महीने 28 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र में इसे पारित करने की कोशिश होगी। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, अरे करना तो सेवा करो ना। ये धर्म परिवर्तन के लालच में सेवा क्यों करते हो? मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी, उस पर जुर्माना भी होगा। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 में पहला फुसलाकर, धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण और शादी पर गैर जमानती अपराध होगा। 10 साल की सजा का प्रावधान। धर्मांतरण के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर को अनुमति देनी होगी। बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को 5 साल तक की सजा होगी। पीड़ित या परिवार से कोई भी धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत कर सकेगा। यही नहीं, लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश के प्रस्तावित कानून में जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और ऐसी संस्थाओं को दान देने वाले या दान लेने वाले पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। और एक बात सुन ले साहब, पूरा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में गरीब और जनजाति भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। यूपी के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी शासित ऐसा दूसरा राज्य है जहां लव जिहाद पर कानून को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी तरह का कानून लाने का ऐलान हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक की बीजेपी सरकारों ने भी किया। बीजेपी को ये मौका इसलिए मिला है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में अवैध तरीके से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं है और बीजेपी इसी का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। तो लव जिहाद कानून पर पक्ष और विपक्ष। पक्ष की दलील पहले से ही धोखे के खिलाफ कानून मौजूद। विपक्ष का तर्क है कि भाई 2 बालिगों की ये अपनी इच्छा है शादी का डिसीजन, तो ऐसे में इस कानून की क्या जरूरत। 2 बालिगों को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना गलत। तो पक्ष की दलील और विपक्ष की दलील इस समय आपके सामने। लव जिहाद सामाजिक ताने बाने के खिलाफ विपक्ष कहता है 2 बालिगों को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना बिल्कुल गलत है। सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना गुनाह। वयस्क नागरिकों को धर्म बदलने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता जब तक अपराध नहीं। तो ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर 2 दलील दिखा रहे हैं, पक्ष की दलील भी और विपक्ष का क्या तर्क है। यानी एक समूह है जो इस कानून को लाने के समर्थन में है, लेकिन उधर एक पक्ष वो भी है जो ये कहता है कि ये 2 बालिगों की अपनी इच्छा है। लव जिहाद कानून को लेकर एबीपी न्यूज ने पूर्व जजों से भी बात की है। उनका कहना है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए पहले से कानून है, लेकिन अब नया कानून ज्यादा मददगार होगा। धर्म परिवर्तन
या शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी प्रलोभन या जोर जबरदस्ती के हथकंडे को अपना के अगर किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वो धर्म परिवर्तन हो या धर्म परिवर्तन शादी के लिए, दोनों इलीगल होंगे। अगर आप किसी को फ्रॉडुलेंटली बाय डिसीट, जो कि आईपीसी में भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, किसी को ल्योर करके, किसी को फोर्स करके आप किसी एक्ट को कराते हैं, देन सर्टेनली इट इज अ क्राइम। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ शादी कर रहे हैं, बट शादी का मकसद क्या है, और वो मकसद अगर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे प्रूव होता है कि इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इज बाय डिसीट, इट इज बाय मिसलीडिंग, इट इज बाय ल्योरिंग, इट इज बाय पेमेंट, it is only with the objective of conversion, then in that case certainly, क्योंकि आर्टिकल 21 भी कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय एक पैनल जुड़ रहा है। भोपाल से मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया। ब्रजेश राजपूत, आपका मैं पहले रुख करना चाहूंगी। अचानक बीजेपी शासित प्रदेशों में लव जिहाद के कानून की मांग तेजी पकड़ने लगी है। बिल्कुल, दरअसल ये आरएसएस का एजेंडा है जिसको पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकारें बाध्य हैं, और इस तरीके से ये इस कानून को, चूंकि कहा जा रहा है कि पहले से ऐसे कानून थे मगर ऐसे कानून को सख्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो प्रस्ताव लाया गया है, जिसका जो कल मसौदा हम सबके सामने आया है, उसमें उसका नाम है धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020, और इसमें सरकार ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की थी कि इसे सख्त किया जाए। मगर कल शाम को आरएसएस के नेताओं की और मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हुई। इस प्रतिनिधि मंडल में आरएसएस के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे और हिंदू जागरण मंच के लोग थे। इन्होंने कुछ और सुझाव दिए हैं, जिसके बाद इस बिल को और डिफर कर दिया गया है और इस बिल को अब विधि विभाग को भेज दिया गया है, जहां हो सकता है अगली कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो। मैं आपको बता दूं, जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों का जो सुझाव है वो ये है कि उनका कहना है कि नोटिस की समय सीमा जो 1 महीने इस प्रस्ताव में रखी जा रही है, उनका कहना 1 महीने नहीं बल्कि 3 महीने होना चाहिए। उसके अलावा जो पक्ष और विपक्ष जो लोग हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो, वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, घर में किसी को आपत्ति तो नहीं है इस विवाह की, ये पूरा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही ये सारी बातें शामिल हो। और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि केवल विवाह के लिए धर्मांतरण रोका जाए, और ये सारी बातें उन्होंने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जाके बताई हैं। तो फिर से इस मसौदे में फेरबदल होना संभव है। ठीक है, तो मसौदे में फेरबदल होगा, लेकिन फाइनली उत्तर प्रदेश में ये कानून आ चुका है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बातचीत चल रही है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक अच्छी कोशिश हो सकती है, लेकिन ये सारे कानून पहले से मौजूद हैं। जबरदस्ती किसी के साथ शादी नहीं की जा सकती, जबरदस्ती किसी के साथ किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, जबरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। ये सब कुछ है पहले से मौजूद, लेकिन एक लव जिहाद नाम के कानून को आप लाने की बात कर रहे हैं। और ये जो लव जिहाद शब्द है, ये कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक आइडियोलॉजी को कहा जाए कि समर्थन करता है। क्या सिर्फ यही वजह? पहले तो लव जिहाद शब्द को ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद की खोज नहीं है। लव जिहाद शब्द का प्रयोग दिसंबर 2009 के जस्टिस केटी ऑर्डर में दिखाई देता है। अच्युतानंदन जी कोई भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए राजनेता नहीं थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। और जब केटी शंकरन दिसंबर 2009 में अपना ऑर्डर लिख रहे थे, तब वो केरल में बता रहे थे कि 3 से 4 हजार ऐसे मामले हैं जिसमें एक सर्टेन ट्रेंड दिखाई देता है, और वो ट्रेंड ये है कि धर्मांतरण करने के लिए एक मजहब विशेष के लोग दूसरे धर्मावलंबियों की लड़कियों को चुन रहे हैं। ऐसा जस्टिस केटी शंकरन, जो न तो संघ के थे, न भारतीय जनता पार्टी के थे, न विश्व हिंदू परिषद के थे। और लगातार पिछले 1 दशक में इस पर चर्चा हुई है। और जैसा आपका प्रश्न, बहुत सारे कानून है, बहुत सारे कानून आपको पता होगा, सेक्सुअल असॉल्ट के संदर्भ में भी पहले से बलात्कार के संदर्भ में कानून थे, लेकिन उसको और सख्त बनाने के लिए पॉक्सो जैसे कानून लाए गए। उसमें जो है सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में आपको ध्यान है, जस्टिस जे एस वर्मा की निर्भया कांड के बाद में जो है जस्टिस जे एस वर्मा की के नेतृत्व में एक समिति बनी और फिर बहुत सारे सुझाव दिए, उसको खड़ा किया गया। अब बिल्डिंग्स में जैसे बिल्डर्स की और ग्राहकों के बीच में चीटिंग को लेकर बहुत सारे कानून पहले से थे, लेकिन रेरा लाया गया
ताकि लोगों को और सख्त उसको जो है अधिकार दिए जाए। बिल्कुल उसी ठीक है, तरह से लेकिन ये जो मामला है हाँ। धर्मांतरण छल पूर्वक जो किया जा रहा है हाँ। उसके संदर्भ में कानून थे, उसको और बेहतर किए जाने का प्रयास है। ठीक है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चाहे भगवा आतंकवाद हो, चाहे लव जिहाद जैसे शब्द हो, कहीं ना कहीं इन शब्दों का इस्तेमाल, इनका जो कहा जाए कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जाता है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। क्या आप लव जिहाद कानून जो आ रहा है उससे सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने पहले भी साफ कर दिया, फिर मैं साफ कर रहा हूं कि ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता लव जिहाद नाम बोल बोल के एक समाज के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है कि हमने इजाद नहीं किया, ये शब्द कम्युनिस्ट के लोगों ने किया था। तो बात इसके मतलब आप मानते हैं ना, कम्युनिस्ट जो कहता है उसको आप फॉलो करते हैं। वो कोर्ट के जज का भी नाम ले रहे हैं, आप सेलेक्टिव वो मत करिए। नहीं, अपना सेंटेंस पूरा कर दूं तो आप उनके फॉलोअर। एक बात, दूसरी बात, हल्ला मचाते कौन घूम रहा है? हल्ला मचाते तो आप ही घूम रहे हो। नाम उन्होंने लिया, हल्ला मचाते पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान में आप घूमे हो सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मन से खड़े होकर बोलते हैं कि भाई जो लव जिहाद करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, राम नाम सत्य होगा। होना भी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ अपना नाम बदल के, अपनी पहचान छुपा के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अन्याय करेगा तो उसका राम नाम सत्य होना चाहिए। लेकिन आप उसके साथ ये बोलने में क्या दिक्कत थी कि अगर हथरस का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करेगा उसका भी राम नाम सत्य होगा। अगर बुलंदशहर में कोई बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है वो भी अगर होगा तो उसका भी राम नाम सत्य होगा। तो आपको राम नाम सत्य तो सबका करना चाहिए ना। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर महिला के साथ अन्याय करेगा तो मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहिए कि राम नाम सत्य होगा। अगर आप ऐसा शब्द रेखा अग्रवाल जी, चले ये तो देखिए राजनीतिक दलों की टिप्पणी हो गई। ठीक है, अनुराग भदौरिया आऊंगी आपके पास। हर व्यक्ति चाहता है कि चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर अपनी पहचान छुपाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा। बिल्कुल ठीक है, पूरा हिंदुस्तान इसके साथ खड़ा है। बिल्कुल ठीक है, बोल के उसके समाज के अंदर शांत हो जाइए प्रभु, अगले मेहमान का भी रुख कर लेने दीजिए। करती है अनुराग भदौरिया, देखिए अब मैंने अपने दर्शकों को राजनीतिक पक्ष समझाने की कोशिश की दो राजनीतिक मेहमानों के जरिए। अनुराग भदौरिया प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैंने दो राजनीतिक मेहमानों के जरिए अपने दर्शकों को ये राजनीतिक एंगल इस कानून को लेकर जो एक दूसरे के ऊपर पक्ष और विपक्ष उंगली उठा रहे हैं उस पर चर्चा की। अब मैं वकील जानी मानी मेरे साथ रेखा अग्रवाल जी जुड़ रही हैं, उनसे मैं कानूनी पक्ष समझने की कोशिश करती हूं। रेखा अग्रवाल जी, क्या कानून में अब आपको ऐसी एक जरूरत महसूस हो रही है कि लव जिहाद कानून, जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए जो कानून लाने की बातें सरकारें कर रही हैं वो इस समय वक्त की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो शोभना जी मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हमारे भारत में सारे धर्मों के ऊपर, चाहे वह हम हिंदू धर्म की बात करें चाहे मैंने इस्लाम की बात करें, सबसे ऊपर है संविधान। हर भारत का नागरिक संविधान के बाद में आता है, पहले संविधान फिर भारत के नागरिक, और वो जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। हमारे संविधान के अंदर जो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है कि वो है अपने जीवन को जिस तरीके से भी आप जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं, जब तक आप किसी और के फंडामेंटल राइट का खनन ना करें। उसमें है सही तरीके से जीवन जीने का अधिकार, और साथ साथ जो भी धर्म को फॉलो करते हैं उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, उस धर्म को पालन करने का अधिकार है। तो जब आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, और अगर कोई धर्म परिवर्तन सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे कोई हिंदू लड़की जो है वो कोई मुसलमान लड़के से शादी करे, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और क्योंकि भले अभी वैसे तो संविधान के अंदर ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, अभी ऑलरेडी सुरक्षित है कि कोई को भी किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, और खास करके शादी करने के लिए वैसे तो कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो संविधान के अंदर बहुत अधिकार ऑलरेडी है इसके अंदर। और जब भी कोई शादी करता है, भले वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर करता है या स्पेशल मैरिज एक्ट में करता है या कोई इस्लाम के साथ भी करता है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि क्या आप किसी जोर जबरदस्ती से तो शादी नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से शादी कर रहे हैं, आगे कोई भी तरह का आपके ऊपर दबाव नहीं है। परंतु क्योंकि जो आज हम कुछ राज्यों के अंदर इस तरह के हालात देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन सिर्फ इसलिए किया जाता है, मजबूरन किया जाता है, बेवकूफ बना के किया जाता है, धोखाधड़ी के साथ किया जाता है। कुछ हिंदू लड़कियों को हम देख रहे हैं कुछ राज्यों के अंदर, उत्तर प्रदेश में कल मैंने आपके चैनल पे देखा कि कुछ हिंदू धर्म की लड़कियों को कुछ लड़कों ने, कुछ मुसलमान भाइयों ने ये कह के गुमराह किया कि वो भी हिंदू हैं। किसी लड़के ने बताया कि मेरा नाम अमन मल्होत्रा है, बाद में निकला उसका नाम कोई जावेद निकला, कुछ ऐसे निकला। तो अगर किसी को
बेवकूफ बना के गुमराह करके ये कहा जाता है कि देखिए मैं हिंदू लड़का हूँ, आप मेरे से शादी कर लीजिए, मैं आप ही के धर्म का हूँ, और बाद में उसको जो है धर्म परिवर्तन किया जाता है। हाँ, तो गैर कानूनी मैं इसी पर आना चाहूंगी, क्योंकि इसको देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक लड़का धोखे की मंशा से एक लड़की के साथ विवाह करता है और फिर उसका धर्म परिवर्तित करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाता है। ये धोखा देने की फितरत हो सकती है, लेकिन जब हम जिहाद शब्द जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं एक मुहिम की बात सामने आ जाती है कि इंटेंशनली किसी एक पर्टिकुलर धर्म की लड़कियों को निशाने पर लिया जा रहा है। इसको मैं समझना चाहती हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां पर एक जिहाद की बात आती है तो ऐसा लगता है कि एक लार्ज स्केल के ऊपर एक पर्टिकुलर वर्ग यानी कि हिंदू वर्ग की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनसे विवाह जबरदस्ती करके गुमराह करके विवाह करने के बाद में ऐसा लगता है कि जो जिसको कहते हैं ना कि लार्ज स्केल के ऊपर, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक ही लड़की को हमको धर्म परिवर्तन करवाना है, धीरे धीरे करके जिसको कहते हैं कि एक सर्जिकल एक्सरसाइज हुई जा रही है कि हम इसको ना गलत रास्ते से एक पूरे हमारे देश के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर लड़कियों को बेवकूफ बना के हम रेखा जी थोड़ी सी समय की मेरे पास कमी है, मैं समझूंगी, इसको डिटेल में समझूंगी और प्रेम शुक्ला से भी सवाल करूंगी कि जो जिहाद शब्द है ना, दिक्कत विपक्षी दलों को सिर्फ इसी शब्द से। प्रेम शुक्ला, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भगवा आतंकवाद, इसका आप हमेशा विरोध करते रहे, ऐसे ही लव जिहाद, विपक्षी दल हमलावर है। क्या जवाब आपके पास? प्यार में धोखा देना फितरत है, लेकिन अगर हम जिहाद शब्द जोड़ते हैं तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं, बस यही शिकायत है सबको। देखिए शोभना जी, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन रिलीजियस कन्वर्जन जो है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद द्वारा संपादित तो नहीं है। इन्हों भी लॉ जिहाद शब्द का प्रयोग करती है। मलाबार सीरियन चर्च, मलाबार कैथलिक चर्च, वो भी यही बात करते हैं। सारो मलाबार चर्च की मार्सेस में बाकायदा इसका जिक्र होता है। अब जो विधेयक आ रहे हैं या जो अध्यादेश आए हैं, इन अध्यादेशों और विधेयकों में कहीं लॉ जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन प्रचलन में सितंबर 2009 से लगातार प्रचलन में ये शब्द है। अब ये शब्द प्रचलन में क्यों है, ये शोध का विषय है एक, लेकिन ट्रेंड जो है एक सोसाइटी, एक मजहब विशेष के लोग और उनको जो है जो इस तरह के कन्वर्जन कर रहे हैं, उनके पीछे जो है सांगठनिक शक्तियां हैं, ये स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने जब एनआईए को जांच करने के लिए कहा तो एनआईए की रिपोर्ट में भी बात है कि एक सर्टेन ट्रेंड है। जस्टिस केटी शंकरन जो है वो भी जब केरल पुलिस उनके सामने जब रिपोर्ट पेश करती है तो दिसंबर 2009 के अपने ऑर्डर में भी कहते हैं कि एक सर्टेन ट्रेंड है। अगर ट्रेंड है, अब उसकी शब्दावली पर आपत्ति करने वालों को दूसरा और शब्द कर लेना चाहिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया, की आवश्यकता नहीं। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। आवश्यक लगता है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को बोलूंगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को विश्व के किसी भी देश से कंपेयर मत कीजिए। हमारा सबसे ऊंचा संस्कृति और संस्कार है। आप इसको विदेशों की तुलना करते हो, ये मुझे आपको शर्म आए ना आए, मुझे शर्म आती है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति विश्व से को भी शर्म आती है। कंपेयर मत कीजिए, नहीं उससे कंपेयर मत कीजिए। आप कम से कम हिंदुस्तान को कंपेयर मत कीजिए। मैंने उदाहरण दिए, नंबर 1 है संस्कृति संस्कार में। ऐसा देश है जहाँ पे सभी जात में आपके बीच में नहीं बोला था। सर आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मुझे बोलने दिया। हिंदुस्तान विश्व में इतना नंबर 1 पे है जिसके आगे पीछे दुनिया चलती है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लव जिहाद का शब्द सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप उसका राजनीतिक फायदा देखना चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सहायता लेने। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद देना चाहूंगी।